जैसे ही कोई यहाँ पर ट्रेड बनता है मैं वही ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बन चुका है तो क्वांटिटीज़ को एग्जिट करना स्टार्ट, ठीक है। एसटीटी देख लो आप, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सबसे ज़्यादा लगा है। हाँ सो गाइस, आज हम लेने वाले लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं लाइव ट्रेड अपन ने यहाँ पास लेना है, किस तरीके से मैं स्कैल्प करता हूँ, किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है ना। मोमेंटम स्कैल्पिंग, हाई फ्रिक्वेंसी स्कैल्पिंग कह सकते हो, जिसमें आपकी हैवी क्वांटिटीज़ रहती हैं, वो किस तरीके से की जाती है उसको मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने की। और आप उससे अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको कितना फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है मार्केट में, वो मैं ट्राई करूँगा आपको सिखाने की। अभी अगर मैं चार्ट पर ले चलता हूँ आपको, अब सीधे देखो चार्ट पे, अभी हमने यहाँ मार्केट जस्ट ओपन हुआ है और मार्केट में अभी निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे पास ओपन। और निफ्टी 50 में देखो ये पैटर्न बना हुआ है फिलहाल, इसके बाद ब्रेकआउट दिया था, अभी वापस इसके अंदर आ चुका है, तो वो भी रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। वहीं बैंक निफ्टी भी नियर अराउंड रेजिस्टेंस ही है। तो मैंने आज सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कल था तो बैंक निफ्टी हो चुका है, सिर्फ निफ्टी पर ट्रैक करना है। नीचे से रिजेक्शन कैंडल बहुत तगड़ी बननी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ट्रेडिंग करना अवॉइड करना है। पोजीशन अभी मेरी भी इसके अंदर नो पोजीशन, अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनी हुई है फिलहाल मेरे उसमें। बाकी जैसे ही कोई यहाँ पर ट्रेड बनता है मैं वही ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी आप प्रीमियम मैं यहाँ पर चेक करूँ 19,800 का, इस स्पाइक में 19,800 का प्रीमियम 20 रुपये से 30 रुपये चला गया, 30 रुपये से वापस ये 25 रुपये के आसपास आ गया है। ये नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है इसको काफ़ी तगड़ा, आज इसका एक्सपायरी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट देना चाहिए ऊपर को, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर दे देता है तो हमें अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो अभी मैंने एक स्टॉक भी यहाँ पर डाल पर रखा हुआ है, BPCL भारत पेट्रोलियम रखा है मैंने यहाँ पे। और भारत पेट्रोलियम को अगर देखें तो इसके ऊपर मुझे बुलिश कैंडल चाहिए, 348 के ऊपर एक बुलिश कैंडल चाहिए। यहाँ कैंडल मिलता है तो मैं एंट्री कर लूँगा, इसके लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर का। सो लेट्स सी। बाकी निफ्टी नीचे आ रहा है, इसका प्रीमियम मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे प्रीमियम में मेरे को हेल्दी कैंडल दिखता है मैं ट्रेड में घुस जाऊँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को ना इस पर हेल्दी कैंडल दिखा है ना प्रीमियम के अंदर हेल्दी कैंडल दिखा है। हाँ सो अब निफ्टी का मैं अगर प्रीमियम देखूँ 19,800 ये कॉल ऑप्शन को देखता हूँ यहाँ पे 19,800, इसका बास्केट कैसे बनाते हैं वो देख लो। 800 ये पुट ऑप्शन हमने देखनी है, पुट ऑप्शन को यहाँ पर मैं ले लूँगा। इसमें मैं सीधा क्या कर दूँगा 1800 क्वान्टिटी, और मैं इसको 30 पे रखता हूँ, ठीक है। 30 पे बाइंग प्राइस यहाँ पर कर दूँगा और इसको कर देंगे हम ऐड, यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको क्या बास्केट बनाना है, बास्केट करके आपने सीधा इसका क्लोन बना देना है। सो लेट्स सी मेरे को यहाँ पे एंट्री मिलता है नहीं मिलता है। भाई ये बहुत बड़ी कैंडल निकल गई मुझे, इस पर अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको चेंज करता हूँ। इस पर मैं जाऊँगा 19,750 की, यहाँ पर हम कर देंगे पी को ऐड। पी कितने पे चलिए 19 रुपये पे। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करना है मैंने, तो लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, लगेगा अराउंड 15 ऐड। चलो फिर ऐड कर देते हैं क्वांटिटीज़, भर भर के क्वांटिटीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्लोज, देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया है बढ़िया वाला। स्कैल्पिंग के लिए 19,400 को भी मैं उठाऊंगा 40 पे, ठीक है। मेरी एंट्रीज बनने की रेडी हो गई हैं। ब्रेकडाउन एग्जीक्यूट, यस। बहुत स्लो एंट्रीज बनाता है भाई ये। 19,800 850 750 की पी एट सेल ऑर्डर लगाना जरूरी है। रीलोड करके हम यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा देंगे। सेल ऑर्डर मैंने लगाया है, एडिट करके इसका सीधा मैंने बनाना है क्लोन। इसके क्लोन बना के रख देते हैं ताकि हमें एग्जिट करने में आसानी हो, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ट्रैप ना करे बस। कहाँ तक का टारगेट बन रहा है, सपोर्ट तक का, नेक्स्ट सपोर्ट तक का इजी टारगेट बन रहा है। देखते हैं कितना चलते हैं स्टॉक। शॉर्ट पोजीशन लग जाएगी इधर पर, अगर आता है मेरी शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी। इस कैंडल का हाई का एसएल, लो पे बस एंट्री मिल जाए या मुझे मार्केट में ही घुसना पड़ेगा, एंट्री मिल जाए, किसी एक में तो एंट्री मिल जाए। सो स्कैल्पिंग मूव हमारा यहाँ पर बन चुका है। फर्स्ट 242 52 70 3 3 3 3 24, बढ़िया। 3.5 24 24 3 28, 3.5 लाख मेरा एसएल के अकॉर्डिंग मेरा गेम बन चुका है। तो क्वांटिटीज़ को एग्जिट करना स्टार्ट। और अभी हमारे पास जो बच्चा है रिमेनिंग क्वांटिटी को यहाँ से एग्जिट 23, तो 2,87,000 मेरे पास 51 पर चल रहा है। सो स्कैल्पिंग 60 70 52, अरे 288 52 एग्जिट। अरे यार प्रीमियम नीचे गिर गया। चलो ये जो ट्रेड देखो, ये हाई फ्रिक्वेंसी स्कैल्पिंग था। देखो इसमें क्या होता है, किस तरीके से किया था मैंने। इसे 40 पे ऑर्डर मारते, 40 का 50 ये टच कर गया है। 50 बोले तो सीधा 20%, 40 का 45 होता है आपका 10%, 48 होता है आपका 20%, तो 20% का एक स्कैल्पिंग मूव हमको मिल गया, ठीक है।
मेरे दोनों ऑर्डर्स लग गए थे, इसलिए मेरे को जल्दी एग्जिट करना पड़ा। मेरा एक ही ट्रेड लगता तो मैं इसको इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करता, आधी क्वांटिटी एग्जिट करता। तो एक हमारा इसमें स्कैल्पिंग मूव बन गया। दूसरा स्कैल्पिंग जो हमारा बना वो बना है, देखो ये मैंने लगाया था गेन बॉक्स, इसीलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आता है। पुल बैक स्कैल्पिंग कहा जाता है इसको। जब भी आपका एक बड़ी सी कैंडल आती है, बड़ी सी कैंडल में पुल बैक स्कैल्पिंग की जाती है, उसका रिट्रेस होने दो। अभी मुझे लग रहा है और नीचे आया, क्योंकि हमारे जहाँ तक का टारगेट सेट किया है वहाँ तक इसने आना चाहिए, बट एज ए स्कैल्पर मेरे को 20% मिला, मैं निकल गया। अब दूसरा आपको दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ पोजीशन पे, जो भी 22 पे चल रहा है। ये भी अभी मेरे को अच्छा खासा चार्ट पे ले चलते हैं आपको, ठीक है। चार्ट पे ले चलते ही इसको मैंने लगाया था 17 के अराउंड, और मेरे अराउंड ऑर्डर्स पे के आसपास ही आया है 17.5। 17 ही इसने टच किया। 17 का 23 आप क्या बोलते हैं, ₹1.5 के आसपास अगर ये बढ़ता है तो आपको सीधा 10% मिलता है। तो आप लगा लो 17 का अराउंड 23 चल रहा है अभी, तो प्रीमियम में कितना अच्छा रिटर्न मेरे को मिल चुका होगा। तो स्कैल्पिंग इसे ही कहा जाता है। अभी यहाँ पर 1,38,000 1,38,000, तो 5-5 लाख रुपए के आसपास मेरे इन दोनों ट्रेड्स में लगे हुए थे, जिसमें मैंने एक में 1,38 बनाया, एक में 1,25,000 बनाया। तो मेरे दो कंप्लीट जो है स्कैल्प सिर्फ एक ट्रेड में, एक टाइम पे मैंने अभी तक सिर्फ एक ट्रेड किया है। मैंने ऑर्डर्स 2 उठाए थे, मतलब ऑप्शंस को 2 उठाए, तो 2 स्कैल्प विद द मोमेंट मेरे हो चुके हैं। अब आप देखो ये एंट्री करने का तरीका कितना शार्प है, कितना सही है। प्रीमियम अभी चल रहा है 25, 27, 25 चल रहा है। मेरी एंट्री बनी थी यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो बिग बार, कंप्लीट बिग बार कैंडल पुल बैक पर एंट्री की जाती है। आप अगर टॉप पे एंट्री करते हो, क्या होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में आप डर जाते हो, डरना नहीं होता है। प्रीमियम के अंदर हमें एक हेल्दी बिग बार कैंडल मिला है। प्रीमियम के आने दो, उसको रिट्रेस करने दो, और एवरेज कर सकते हो यहाँ पर 15 पर, और अगर इसके नीचे निकल जाए आपका काम, एनी हाउ आप एग्जिट कर जाओ। तो इसीलिए स्कैल्पिंग रिस्की होती है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी एवरेज करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप हाई कॉन्फिडेंट हो। सो गाइस BPCL पे एंट्री बना रहा था। क्लोजिंग पे मेरे कुछ एंट्रीज मिली 300 कुछ हज़ार क्वांटिटी में, वो भी मैंने CNC में उठा लिया था। इसको मैंने MIS में कन्वर्ट किया है अभी, है ना। तो मेरे को यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी मिल सकती है। तो ये एक तरीके से ऐसी रखी है अभी, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं है तब तक क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करूँगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी बात करें अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो ब्रोकरेज बना है वो भी देख लो। अभी ब्रोकरेज देखना जरूरी है, इसके लिए मुझे आना पड़ेगा ऑर्डर्स में। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखो 3,303 रुपये का मेरा ब्रोकरेज तो कुल मिला के बना है। ब्रोकरेज मतलब 44 ऑर्डर लगे हैं आई थिंक। मेरे टोटल ऑर्डर 44 हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 44 हैं, और 880 रुपये का मेरा इसमें ब्रोकरेज बना हुआ है, ठीक है। STT देख लो आप, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सबसे ज़्यादा लगा है। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस ये बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि क्वांटिटीज़ 5-10 लाख से पड़ी, तो टर्नओवर पर चार्जेस पड़ते हैं। तो इसके बाद सेवी टर्नओवर चार्जेस भी आजकल 1-2 रुपये जाने लग गया है। GST हमारा 360 रुपये जा रहा है, तो इतने तो टैक्स जा रहे हैं। तो 3,330 रुपये अभी तक के मेरे चार्जेस यहाँ पे पड़े हैं। इसमें से आप 3,330 रुपये को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। टिल देन यही था मेरा आज का स्कैल्पिंग, कि मैं किस तरीके से स्कैल्प करता हूँ, और होप सो आज अच्छा ट्रेड भी मेरे को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मिल गया। यूजुअली मैं 2-2.5 लाख से डालता हूँ, 5 लाख से एवरेज करता हूँ। आज मैं 5-5 लाख से क्वांटिटी डाला, ठीक है। तो दो स्ट्राइक प्राइस डाली थी। कोई एक भी क्या बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस में मेरे को एंट्री मिल जाती है तो मेरा सही हो जाता है, मतलब एंट्री बनाना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, ये मैंने दो ऑप्शंस में, दो प्रीमियम्स में ट्रेड करने के लिए एंट्री इसलिए बनाई, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है, आप एक स्ट्राइक प्राइस देखे रहते हो, आप एंट्री के लिए प्लानिंग ऑर्डर्स लगाते हो, खासकर मेरे जैसे जो लिमिट ऑर्डर लगाते हो, आपको ऑर्डर मिलता नहीं है, आप लगाते हो मिलता नहीं है, फिर आप फोमो में आके टॉप में बाय कर लेते हो। तो इसके लिए आप 2 स्ट्राइक प्राइसेस पे एंट्री कर सकते हो, या एक तो एट द मनी, अगर उसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उसके प्रीमियम थोड़ा तेज़ी से नीचे आते हैं, उतनी तेज़ी से ऊपर भी चले आता है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए। बट आउट ऑफ द मनी जब आप ट्रेड करें तो क्वांटिटी कम होना चाहिए। एट द मनी पर आप ट्रेड करें तो आप डिसेंट क्वांटिटी रख सकते हो। इन द मनी में ट्रेड करें तो आप मोमेंटम वाली कैंडल में घुस सकते हो, क्योंकि इन द मनी में थोड़ा सा प्रीमियम का उतना तेज़ी से फॉल होना, मतलब उतना तेज़ी से फॉल नहीं होते हैं। तो यही था मेरा आज का स्कैल्पिंग, कैसे रिकॉर्ड मतलब कैसे अपन स्कैल्प करते हैं। आपने देखा हो विद इन सेकेंड्स, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में भी नहीं था। अगर मैं अपना टाइम ड्यूरेशन देखूँ तो आप खुद ही उसमें ऑर्डर्स में जाके मेरे चेक कर लेना क्या टाइम ड्यूरेशन था। तो अभी अगर ये जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ऑर्डर्स पे जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट पर जाऊँ, तो अराउंड 4,000 के आसपास का मेरा ब्रोकरेज बना हुआ है। 2,62,000, इसमें 4,000 ब्रोकरेज, नेट टू नेट हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी एक यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि यार स्कैल्पिंग के लिए अपन एक लाइव वाला कुछ
बैच स्टार्ट करने की, तो उसका अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्कैल्पिंग तो सब करना चाहते हैं लेकिन स्कैल्पिंग करना सही से आता नहीं है। ऑर्डर्स कहाँ पंचअप किए जाते हैं, कैसे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग में ऑर्डर्स को मैनेज करना पड़ता है, किस तरीके से तुरंत आपको पोजीशन कट करके अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगर आपका जैसे अगर यहाँ पर ट्रेंड जैसे घूमा था वहाँ पर आपको तुरंत जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स को कट करके उसके अगेंस्ट में ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में मोमेंटम बहुत तेज़ी से मिलता है। और दूसरी साइड की अगर कॉल साइड में आपका एंट्री क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पुट साइड में बहुत तेज़ी से प्राइस मोमेंटम फॉल कर रहा है, तो वहाँ पर एंट्री लेना भी बनता है। अगेंस्ट द डायरेक्शन में भी तुरंत एंट्री लेनी पड़ती है। वो किस तरीके से ली जाती है, कैसे ली जाती है, वो सब कुछ मैं आपको उसमें सिखाने वाला, तो प्लान करेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताए ना लाइव में मेरे साथ अगर आपको काम करना है। एंड लास्ट में फिर कह रहा हूँ वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़, मैं आपको किसी चीज़ के लिए इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आओ ये क्या बोलते हैं ऐसे कर लोगे, तुम भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। मैं सामने से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, और जिसको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो रिस्क कर लो, जिसको नहीं झेल सकता ये सारी चीज़ें स्कैल्पिंग के अंदर, वो स्कैल्पिंग बिल्कुल मत करना, ट्रेड लेके होल्ड करके बैठे रहो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने स्कैल्प पर जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भर भर के इस वीडियो में लाइक करो। और लाइक का मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा, मेरी प्रीवियस वीडियो से अच्छे अगर इसमें लाइक मिलते तो आपके लिए एक और वीडियो मैं इसी पर लाने वाला हूँ, जिसमें मैं और अच्छी तरीके से आपको स्कैल्प को कैसे लॉस वाले लूजिंग ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, टिल देन मिलता हूँ आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।